जयंत चौधरी दो प्लान पर काम कर रहे हैं। पहला प्लान वो है कि वो खुद गांव-गांव जा रहे हैं और दूसरा प्लान ये है कि जो 8 विधायक हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और सीधा कहा है हर गांव में जाइए, हर दहलीज तक जाइए और लोगों को बताइए कि राष्ट्रीय लोकदल कितनी मजबूती से उनकी आवाज उठा रहा है। जंग यहाँ पर बीजेपी से है, ये भी सीधा समझाइए। किस तरीके से ये चुनावी जंग चल रही है, यही हम बात कर लेते हैं। थाना भवन से विधायक हैं अशरफ अली साहब। अशरफ अली साहब, देख रहे हैं कि तमाम जिम्मेदारियां 8 विधायक हैं और चर्चा ये है, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि 8 से हम 9 हो जाएंगे, तो इस 8 से 9 के बीच का जो सफर है वो कितना मजबूती से तय कर पाए? देखें, आप देख रहे हैं और अभी आपने भी कहा है 8 विधायकों की और संगठन के सभी हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो जिला संगठन के हों, प्रदेश के हों, और सभी लोगों की जिम्मेदारी लगी हुई है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी के लोग सब मजबूती से लगे हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के, आज़ाद समाज पार्टी के। आपने देखा 26 तारीख में कितनी बड़ी मीटिंग हुई है और कितना डिले थी वो मीटिंग। उसके बाद भी शाम 5 बजे तक लोग जो है मजबूती से अपने नेताओं को सुनने के लिए उनकी मोहब्बत में खड़े रहे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की और गठबंधन की जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, चाहे वो बड़ी रैली हो या छोटी मीटिंगें हों, सब समाज के लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि कैंडिडेट की सबसे बड़ी कामयाबी की निशानी ये होती है। जीत को लेकर कितना आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं? मतलब क्या ऐसी बातें हैं जो लोगों के बीच जा रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं? हम जीत के प्रति जो 100% आश्वस्त हैं। देखिए, भाईचारे का एक मैसेज दे रहे हैं, भाईचारे का मैसेज जा रहा है, क्योंकि चौधरी साहब जब भी कोई बात करते हैं वो कोई किसी एक मज़हब या एक बिरादरी के लोगों की बात नहीं करते, वो किसान की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सब समाज के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है सभी लोगों का जुड़ाव जो है आज गठबंधन के साथ हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 8 के 9 विधायक 8 तारीख में जो है 8 दिसंबर में जब रिजल्ट आएगा तो हम 9 विधायक विधानसभा में होंगे और इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। अच्छा, पूरे देश में जाएगा। जैसे जनता के बीच जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम मंत्री यहाँ पर हैं और पूरी एक घेराबंदी, पूरा एक चक्रव्यूह यहाँ पर रचा जा रहा है, तो क्या उस चक्रव्यूह को तोड़ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें तो जनता की मोहब्बत मिल रही है और साफ झलकती है। जब आप गाँव में जाएंगे, मिलेंगे और लोगों से बात करेंगे, उसमें महसूस होता है, उसमें गर्माहट महसूस होती है। अभी आपने मीटिंग में देखा, चौधरी साहब की मीटिंग थी अंतिम में, और इसी में आपने देखा कि किस तरह से जोश के साथ लोग बाग जो है सब कितनी मोहब्बत से बैठे थे और हाथ उठा उठा के कह रहे थे कि हम सब आपके साथ हैं और मजबूती से आपके साथ रहेंगे। और अंती से आप ये देखें कि सब समाज के लोग आज यहाँ इस छोटी सी हमारी मीटिंग में इकट्ठा थे। और ये देख के मतलब हमें लगता है कि जो हम चाहते थे, जो हमारे नेता की सोच है एक भाईचारे वाली, कि भाईचारा कायम होना चाहिए, वो हमें बिल्कुल लग रहा है कि 100 के 100% 100% वो होगा। आपने एक बात कही कि भाई छोटी छोटी सी सभाएं हो रही, कहते हैं ना बूंद बूंद से ही सागर भरता है, घड़ा भरता है, तो एक एक वोट कीमती है। तो क्या इस बात को, इस मैसेज को लोगों में दे पा रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। और हम जो है बहुत तरीके से हमारा वर्क हो रहा है और जो पार्टी के, जो गठबंधन के लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। जिसकी जहां ड्यूटी लगती है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, वो उसको पूरी तरीके से उसका निर्वाह करने का, उसे पूरी करने का काम करता है। और आपने देखा होगा भाजपा के लोग तो दौड़े फिर रहे हैं बहुत सी जगहों में, गाँव में उनके, जब वो गाँव में जाते हैं उनके सवालों के बौछार होते हैं कि सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो गया, 450 से 1100 रुपये, 60 रुपये से जो है 100 रुपये लीटर डीजल हो गया, हम कहाँ जाएंगे। लागत गन्ने की खेती की कितनी बढ़ गई है, कहाँ गई वो 2 गुना और 2.5 गुना आमदनी, कैसे सरवाइव कर पाएंगे। क्या हमारे नौजवानों का होगा, जो आने वाली पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, जो पढ़ लिख कर बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं। अग्निपथ जैसी जो है योजना लाकर उनका मजाक बनाया जा रहा है। 4 साल को उनकी नौकरी देंगे और फिर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। क्या करेगा 22 साल की उम्र में नौजवान रिटायर होने के बाद? किस तरीके से अपने इतने लंबे जीवन को जो है काटेगा वो? मतलब बड़े बुरे हालात हैं, कोई बहुत अच्छी वो नहीं है। और कब तक ये अब मज़हब में और बिरादरियों में हम लोग हिंदू मुस्लिम में बट के जो है इन लोगों को जिताने का काम करेंगे? वो नौजवान भी समझ गया, किसान और सब लोग समझ गए हैं, सारी जनता समझ गई है। अब ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। मतलब ये माना जाए कि जो मुद्दों के तीर हैं राष्ट्रीय लोकदल के तरकश में बहुत नजर आ रहे हैं, इनमें सबसे मजबूत तीर कौन सा लगता है कि ये मुद्दा, इसकी काट बीजेपी के पास नहीं? मैं कहता हूँ भाईचारा, जो एक भाईचारे का जो एक मैसेज
दिया है। लेकिन हेट स्पीच के ऊपर जो है इनकी सैनी जी की सदस्यता गई है, जानी भी चाहिए। हमें कोई हक नहीं है कि हम एमएलए चुने गए कि हम गलत बात किसी भी मज़हब या किसी बिरादरी के लिए कहें। और आप ये देखिए कि भाजपा ने उनकी सदस्यता ख़त्म करी कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने जो है कोर्ट ने जो उनकी सदस्यता को ख़त्म किया है और 2 साल की सज़ा हुई है। 2 साल की सज़ा हुए हुए 2 साल हो गए थे। अगर जैन जी जो है विधानसभा अध्यक्ष को, प्रमुख सचिव विधानसभा को ना लिखते तो शायद ये पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहता। तो ये मैं समझता हूँ ज़रूरी है, हम भी अगर कोई गलत बात कहें या किसी मज़हब या बिरादरी को बांटने की बात करें अपने फ़ायदे के लिए, वो होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट को इस तरह की सज़ाएं करनी चाहिए और भी, जो लोग गलत बोलते हैं, जिससे कि वो कम से कम गलत बात करने से बचें, डरें, उन्हें महसूस हो कि क्या होगा। और हमारे देश के लिए जो एक भाईचारे का मैसेज है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती। आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं और तो किसी ने किया नहीं। सबका साथ सबका विकास वो पता नहीं कब से 2014 से कहते चले आ रहे हैं। और मतलब जुमलेबाजी आपने देखा होगा, जो 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आने के लिए कहा था, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने के लिए कहा था। और बाद में आपको पता है अमित शाह जी ने कहा था कि तो एक जुमला है। मतलब आप ये सोचें, जो आपका मैनिफेस्टो है, जो लोग आप मीटिंग में बोल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनते हैं। आप एक बड़ा राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो आपने अलायंस, जो आपका घोषणा पत्र था, उस पर तो काम होना चाहिए। चलें हम ये कहते हैं कि ना 100 के 100% हो, कम से कम 70, 75, 80% होना चाहिए। और वो तो जुमले बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। दिल जीत पा रहे हैं इन बातों को करके मतदाता? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपने देखा कि हर जगह किस तरह का मैसेज है, जहाँ जहाँ हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जा रहे हैं, किस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये प्यार, ये मोहब्बत आने वाली 5 तारीख में हमारी ईवीएम में बंद होगा और बड़ी कामयाबी मदन भैया की इस गठबंधन के यहाँ से होगी, कतौली से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विधायक अशरफ अली साहब हमारे साथ सीधा कह रहे हैं कि भाईचारे का जो संदेश है वो दे रहे हैं और बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। गन्ना किसानों के मुद्दों की बात हो, नौजवानों के मुद्दे की बात हो, सरकार ने जो दावे किए थे उनकी बात हो, इन्हीं को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बीजेपी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस घेराबंदी में ये कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि टक्कर आमने सामने की है और मुकाबला बेहद कड़ा होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।